नया दिन, नई मॉर्निंग, एक नई वीडियो के साथ। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि मुझे अपनी पहली जॉब कनाडा में कैसे मिली और क्या मेरा एक्सपीरियंस था जॉब फाइंडिंग के समय। जैसे कि आपको मालूम ही है कि यहाँ पे एक कल्ले बंदे का रेंट जो होता है वो 30 से 35 हज़ार रुपये होता है इंडिया के हिसाब से। खाने पीने का 10 से 15 हज़ार। सो ये सब इतना एक्सपेंसिव है कि आप हर महीने इंडिया से तो पैसे मंगा ही नहीं सकते। जो बात आती है जीआईसी की, उसमें पहले महीने आपको मिलता है 1 लाख रुपए। पहले महीने आपका खर्चा पानी अच्छे से निकल आता है, मगर जो बाद के 11 महीने होते हैं उसमें मिलते हैं आपको 670, मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास, जिसमें खर्चा निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब भाई बंदे के अपने भी खर्चे होते हैं, अपनी भी ड्रीम्स होती है कि मुझे ये चीज़ लेनी है ना। सो आप वो चीज़ के खर्चे तभी उठा सकते हो जब आपके पास जॉब हो कनाडा में। अगर आप कमा डॉलर में रहे हो तभी आप खर्च भी डॉलर में कर सकोगे, क्योंकि अगर आपके पैसे रुपए में आ रहे हैं सो डॉलर में खर्च करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा क्या बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो इसीलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हो कनाडा में और क्या मतलब वेज़ हैं आपको जॉब ढूंढने के, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। अगर कोई भी इंडिया से आना चाहता है तो उसके साथ करो इस वीडियो को शेयर एंड करो अपने फ्रेंड्स को टैग, मुझे इंस्टाग्राम पे करो मैसेज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। एंड सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ की हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट है या कोई भी अगर बंदा है जो यहाँ पे वर्क करता है, वो कमा कितना लेता है महीने का। अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें इन बीसी में, सो आप 1000 से लेके $1100 तक आराम से कमा लोगे। बाकी फुल टाइम की बात करें तो इसका डबल कर लो, उतना कमा लोगे। ऑल ओवर कनाडा में इसका डबल कर लो, उतना कमा लोगे। ऑल ओवर कनाडा में सबसे मिनिमम पे होती है जो नॉर्थ जो वेस्टर्न टेरिटरीज़ हैं अटलांटिक वाली, नोवा स्कॉशिया साइड, उसमें 11 साढ़े 11 डॉलर पे है। उसके हिसाब से अगर 40 घंटे 11 इंटू इतना करोगे मल्टीप्लाई, सो महीने का 900 मिनिमम से मिनिमम तब भी आ ही जाता है बंदे को, ठीक है। सो आपको अब पता लग गया कि 900 से लेके आप 1200 मैक्सिमम पार्ट टाइम में कमा सकते हो। इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हो, 2000 तक भी महीने का पार्ट टाइम में, मगर इट डिपेंड्स अपॉन योर पर आवर सैलरी, है ना, और कौन सा काम आप कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी और क्या स्टेप्स होते हैं। जो भी कोई भी अगर यहाँ पे नया स्टूडेंट आ रहा है जिसको जॉब चाहिए, सबसे पहली बात है कि आपको रेज्यूमे चाहिए। यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा कि कैनेडियन रेज्यूमे इंडियन रेज्यूमे में कितना फ़र्क है। सो यू शुड ट्राई टू मेक योर रेज्यूमे एज कैनेडियन स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे रेज्यूमे का जो पूरा फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। आपने अगर रेज्यूमे गलत बनाया सो यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनी कॉल, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी कॉल फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर। बट एक बार आपका रेज्यूमे बन गया तो आप जाओगे हर एम्प्लॉयर या हर कंपनी में, जो भी टिम हॉर्टन्स अगर रेस्टोरेंट्स में चाहिए वहाँ पे अप्लाई करने, जहाँ भी आपको जॉब चाहिए उसके हिसाब से आप अप्लाई करने जाओगे। अगर वो हायर कर रहे होंगे देन यू शुड रिसीव अ कॉल विद इन 1 और 2 वीक्स। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लोग हायर कर रहे थे, मैंने रेज्यूमे भी अच्छे से बनाया, मैंने अप्लाई भी ठीक किया, ये लोग इनका रिप्लाई नहीं आया, so you should call them and ask, I have already applied and did you get my resume, I am looking for a job. Simply you should ask, call them and ask, okay। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे स्केड्यूल और कैसे काम चलता है। अगर हम एक्चुअल काम की बात करें, सो अगर आप पार्ट टाइम हो, अगर आपका स्कूल चल रहा है, अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रही है, स्टडीज़ है ना, तो आप 20 घंटे कर सकते हो लीगली इन कनाडा ऑन योर सिन। सो अब 20 घंटे कैसे करोगे, या तो आप 5 घंटे की 4 शिफ्ट लगा लो या 6 घंटे की 3 लगा लो, 18 घंटे हुए, 2 घंटे तक कम। कभी भी एक्सीड मत करो अपने आवर्स, क्योंकि यू कैन गेट अ प्रॉब्लम और यू कैन गेट इन ट्रबल, है ना, अगर आप एक्सीड करते हो घंटे। फुल टाइम में 40 घंटे कर सकते हो, जो समर ब्रेक में मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं। अगर अब हम तीसरी या अगर हम आगे बढ़ें इसी बात में कि बंदा अपने खर्चे अब इसमें कैसे निकाल सकता है। सो बेसिक आपका जो एवरेज रेंट होता है वो आपका 400 टू 450 मैक्स टू मैक्स होता है एक बंदे का। इससे ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हो सो दैट्स नॉट गुड, ट्राई टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस। और अगर हम बाकी रेंट से हट के बात करें तो बंदे के और भी खर्चे होते हैं, जैसे मोबाइल का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, अपने बंदे के पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, है ना। सो ये सब मिला मिलू के मिनिमम टू मिनिमम 700 टू 900 तक स्टूडेंट का लग ही जाता है यहाँ पे। सो अब आपको ये पता लग गया कि स्टूडेंट को जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है ढूंढनी या करनी इन कैनेडा।
अगर अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कि जब मैं जॉब ढूँढ रहा था तो मेरे साथ क्या दिक्कतें आई थी और मुझे क्या-क्या चीज़ें गलत लगी थी उस समय, है ना? सो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि मैं आ गया था विंटर इनटेक में, मतलब जनवरी इनटेक में, जिस समय होती है जॉब्स की शॉर्टेज। मतलब जो स्टाफ होता है वो बहुत कम होता है और नए बंदे हायर नहीं कर रहे होते कंपनी वाले और एम्प्लॉयर्स, ठीक है? सो मैंने बहुत जगह अप्लाई की, आई डिडन्ट गेट एनी रिप्लाई। अगर मैं अपने जॉब की बात करूँ तो मैंने पहले 4 महीने जॉब नहीं की थी कनाडा में। मैंने खर्चे भी गिन-गिन के चलाए थे। जिस समय मैं इंडिया से आया था तो मैं हमेशा मतलब कैलकुलेट करता था कि अरे भाई $10 ₹500 का इतनी छोटी सी चीज़, छोले-भटूरे $10 के ₹500 के, बाप रे बाप! यार नहीं खाने, रहने दो। मैंने बहुत चीज़ें मतलब कहा कि यार अभी नहीं खानी, जिस समय जॉब लग जाएगी उस समय ले लेंगे। मैं फ़ोन भी अपना इंडिया से लेके आया था तो मैंने नया फ़ोन भी नहीं लिया। मैं लेने तो गया था, अगर मैं आपको स्टोरी बताऊँ तो उस समय मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था और यहाँ पे जितनी भी डील्स होती हैं वो सारी क्रेडिट कार्ड के ऊपर होती हैं। सो मुझे एक फ़ोन नहीं मिल पाया था, मगर मेरा मन तो बहुत था। बट आई विल गेट अ न्यू फ़ोन, लाइक नॉट नाउ, आफ्टर फ्यू मंथ्स, लेट्स सी। बाकी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ सो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था। मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे रिप्लाई बहुत मतलब नहीं आया था ऑलमोस्ट। और मेरा जो फ्रेंड था, मैंने और उसने मिल के बहुत जगह मतलब गए थे, इन पर्सन गए, ऑनलाइन अप्लाई की। गौतम है उसका नाम, यू हैव सीन हिम इन फ्यू वीडियोज़, बट yes, he knows and I know what we have done to find a job. बट इवेंचुअली जो मैं इस समय जॉब करता हूँ वो मुझे कैसे मिली, तो अगर हम उसकी बात करें, वो मिली थी मुझे रेफरेंस के थ्रू और इतनी आसानी से मिल गई थी कि आप सुनोगे तो हंसोगे। मैं इतनी जगह फिरा, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी जगह मैंने जॉब अप्लाई की, मगर इवेंचुअली मुझे एट द एंड मेरा जो क्लासमेट था, ऐसे ही एक दिन बात हो रही थी कि भाई मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, ये वो है। वो कहता है कि भाई मैं इस जॉब में काम करता हूँ, मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी है किसी रीज़न से। मैंने कहा भाई मैं हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नंबर दे एम्प्लॉयर का। उसने दिया मेरे को नंबर, मैंने लगाई कॉल। कहता है एम्प्लॉयर की कल के कल आ जा। मैं गया कल के कल अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ, ऑन स्पॉट इंटरव्यू हुआ। उसने कहा ठीक है, हमें बंदों की लोड है और तुम लोग ठीक हो, तुम लोग को जॉब चाहिए, ठीक है, लग जाओ। सबसे पहली अगर हम रेस्टोरेंट्स की यहाँ की बात करें तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना भी आप चीज़ें बनाओगे, वो उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। सो मैं करता हूँ डेयरी क्वीन में काम, यहाँ पे एक आइसक्रीम की कंपनी है। सो वहाँ पे मेरी ऑनलाइन पूरी ट्रेनिंग हुई, कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक मेरी लॉगिन आईडी और यूज़र नेम बना था, मैंने वो की। वो होती है कुछ 10 से 12 घंटे की, वो मैंने की बैठ के। उसके बाद मेरे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो, मतलब प्रैक्टिकली वो देखते हैं कि हाँ हम बना पाते हैं वो प्रोडक्ट की नहीं, है ना। सो मैं जो काम करता हूँ वो ये है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं रेस्टोरेंट्स में काम। बाकी अगर हम वेयर हाउसेस में भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं। बाकी मैं इन जॉब्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई पहले बार कनाडा आता है, स्टूडेंट तो मोस्टली पहली बार ही आते हैं ना। सो उनको ये सब जॉब शुरुआत में करनी पड़ती हैं कि दे कैन एटलीस्ट मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड दे कैन अर्न देयर लिविंग इन कनाडा। बाकी जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी है इन कनाडा, वो होता है रेफरेंस। आपको रेफरेंस से छोटी से छोटी और बहुत बड़ी से बड़ी भी जॉब मिल सकती है ना। मतलब छोटी छोटी का मतलब है आप $10 भी कमा सकते हो रेफरेंस के थ्रू, और रेफरेंस के थ्रू $100 भी 1 घंटे का कमा सकते हो। वो कैसे? यहाँ पे रेफरेंस जो होता है, जैसे मेरा फ्रेंड अगर किसी कंपनी में काम करता है, मुझे उस कंपनी में जॉब चाहिए, अगर वो हायर कर रहे होंगे और इफ़ आई हैव द स्किल्स टू डू दैट जॉब, है ना, then he can recommend me in his company, like my friend is looking for a job and you guys are hiring, so you can hire my friend instead of hiring somebody else, है ना। कि वो कंपनी वाले क्यों और दूसरे को हायर करेंगे जब वो अपने एम्प्लॉय के किसी फ्रेंड को या किसी नोन वाले को हायर कर सकते हैं जो उनका एम्प्लॉय जिसको पहले से जानता है ना। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे कनेक्शंस बने रहते हैं विद इन यू कह सकते हो जॉब, है ना। बाकी जो बंदा जॉब ढूंढ रहा होता है उसका भी अपना फ़ायदा है। सो रेफरेंसेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कनेक्शंस। बाकी यार अगर हम जॉब्स की बात करें कि कैसे आप और जॉब्स ढूंढ सकते हो, हर कंट्री और हर सिटी में एक एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट जगह होती है जहाँ पे आप जाओ। अगर आपको जॉब नहीं है सो वो कुछ टेम्परेरी शिफ्ट्स आपको देते हैं सो दैट यू कैन अर्न सम मनी। अगर हम उसकी बात करें सो मैं भी गया था उनके पास जब मेरे को जॉब नहीं मिली, मगर उनका ड्रॉबैक क्या है कि ड्रॉबैक ये है कि रोज़ आपको जाके उनसे अपनी शिफ्ट लेनी पड़ती हैं कि मुझे आज मैं फ्री हूँ, मैं इस दिन फ्री हूँ, मैं यहाँ पे इस समय जॉब लगा सकता हूँ। वहाँ का ये सिस्टम है कि वहाँ का आपका जो वर्क लाइफ है एंड यू कैन से योर ओन लाइफ
दैट गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज यू डोंट हैव एनी लाइक फिक्स स्केड्यूल। वो कभी भी आपको बुला सकते हैं, या वो क्या आपको कभी भी किसी भी शिफ्ट पे जाना पड़ सकता है। कभी आप रेस्टोरेंट में जाओगे, कभी कहीं और जा रहे हो, कभी कहीं और जा रहे हो, मगर एटलीस्ट यू कैन अर्न सम मनी इफ़ यू डोंट हैव एनी जॉब। सो ट्राई टू गो टू एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट इन योर स्पेसिफिक सिटी। बाकी यार कनाडा में कार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, बेनिफिशियल है मैं कहूँगा। लाइक कार इज़ योर वन ऑफ द एसेट। कार से आप यार स्किप द डिशेस कर सकते हो, दो डैश कर सकते हो, या ऊबर ईट्स, ये सारे फूड डिलीवरी ऐप्स हैं। जैसे जोमेटो एंड स्विगी होता है इंडिया में, तो फूड डिलीवर करके भी कुछ पैसे कमा सकते हो। बाकी मिनी वैन्स चला सकते हो। अगर हम सुपर स्टोर्स की बात करें, ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करें, सो यू कैन बिकम अ सेल्स एसोसिएट। मॉल्स में जाके अप्लाई करो, जो और भी छोटे छोटे मॉल्स में वो होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे यू कैन बिकम अ सेल्स एसोसिएट। बहुत सारी जॉब्स हैं यार आजकल तो। बाकी अमेज़ॉन डिलीवरी ड्राइवर आप बन सकते हो। मैंने बहुत देखा है कि बहुत बच्चे वो भी करते हैं, इफ़ यू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा। बाकी अगर मैं करूँ इस चीज़ को एक लाइन में सम अप, सो यू शुड हैव रेफरेंसेस, कनेक्शंस, कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे एंड योर एलिजिबिलिटी टू वर्क इन कनाडा। यू शुड नो योर एलिजिबिलिटी टू वर्क इन कनाडा। ये आप कहाँ चेक कर सकते हो? ये आप अपने स्टडी परमिट पे चेक कर सकते हो सिंपली। बाकी बस मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चे जब यहाँ पे आके अपने पैसे खुद से कमाते हैं, और तब उनको मनी मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, एंड देन दे नो द वैल्यू ऑफ मनी, है ना, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ किस समय खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। सो दे स्पेशल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे गेट द वैल्यू ऑफ मनी। बाकी यही थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट। लाइक का बटन दबा के जाना, सब्सक्राइब कर लो, बहुत सही सी वीडियोस आने वाली हैं इन फ्यूचर। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू वांट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक वीडियो, करो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या कर दो कमेंट डाउन बिलो। आई विल चेक इट एंड फॉर श्योर आई विल रिप्लाई यू गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हेल्दी, स्टे सेफ, लव यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपके साथ, और सब्सक्राइब कर लेना।